मोदी 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 आएगा, राहुल गांधी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। गहलोत सरकार ने अभी फिलहाल घोषणाएं तो खूब सारी करी है, लेकिन वो अप्रैल आने पर पता चलेगा वो उन पर कितना सही उतरता है, कहीं नहीं उतरता है। पायलट बीजेपी के अंदर चला जाता है तो प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री पायलट होगा, ऐसा हमारा। और 1000 साल शासन रहे बीजेपी का। बॉर्डर के लिए, फौज के लिए जो इन्होंने जो काम किया है और वो देश के लिए बहुत ही इन्होंने धन्यवाद है। राहुल गांधी क्या हो तो बोलो लाइव है, को कोई काम का नहीं है। तो मोदी है, मन जान पहचान है कौन, मोदी जैसा तेरा है ही नहीं प्रधान। मोदी ने काम किया, वो भी अच्छा किया है। ऑनलाइन खाते कर दिए, पहले भ्रष्टाचार हो रहा था कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस वाला पैसे आधे खा जाते थे हमारे किसान आदमियों के। अब हमारे किसान के खाते में सीधा पैसा आता है, मोदी के द्वारा आता है। पूरे स्टेटों के बारे में नाम पूछा जाए कि भाई आप बिना रुके हुए सबके नाम कह दो, तो भी वो पूरे स्टेटों का नाम नहीं बता सकता। वो पूरे इंडिया पर कैसे राज कर पाएगा। राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। चौटन तहसील जो पाकिस्तानी सीमा पर लगती है और हम सीमा के प्रहरी माने जाते हैं। सीमा के प्रहरी हैं आप। जी जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली में। जी चलिए, अब आपसे आते हैं मुद्दे की बात पर। सर, राजस्थान में कैसा है? जैसे गहलोत सरकार है, कैसा वहाँ पे व्यवस्था है? गहलोत सरकार ने अभी फिलहाल घोषणाएं तो खूब सारी करी है, लेकिन वो अप्रैल आने पर पता चलेगा वो उन पर कितना सही उतरता है, कहीं नहीं उतरता है। लेकिन आने वाले टाइम में ये सरकार हमारे हिसाब से तो कम ही आएगी, ऐसा लग रहा है हमें। आपके हिसाब से कमी आएगी? हाँ। कौन आएगा फिर वापस? और यदि पायलट बीजेपी के अंदर चला जाता है तो प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री पायलट होगा, ऐसा हमारा मानना है। पायलट प्रधानमंत्री बनेगा? बिल्कुल। लगता है अगर बीजेपी में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री तो आने वाले टाइम बनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री का उसका मुख्यमंत्री बना देगी बीजेपी उनको? बिल्कुल, यदि बीजेपी में आएगा तो बीजेपी में मुख्यमंत्री का दावेदार यही होगा। कांग्रेस में उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही उनको? जी जी जी। चलिए, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या नाम है सर? हाँ, मैं अनदाराम बिश्नोई बाड़मेर से हूँ, दोरीमना तहसील। आप और एक ही जगह से ना सारे? हाँ, एक ही जगह से। अच्छा अच्छा, तो आपके क्या विचार है सर? हम चाहते हैं कि मोदी जी की पार्टी मजबूत बने और देश को जो है मजबूत बढ़ाए। मजबूत तो है पहले से, और कितनी मजबूत हो? और 1000 साल शासन रहे बीजेपी का। 1000 साल मतलब इतना चाहते हैं मोदी और जी? वो बहुत हमारे इसमें बस समाये हुए हैं अच्छा, दिल में। इतने क्यों पसंद है मोदी? अरे मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है उससे हम बेहद खुश हैं। बेहद खुश हैं? हाँ। पसंद है मतलब? बिल्कुल। तो 2024 में फिर देखते हैं। अरे 100% आएंगे। अच्छा हाँ, मोदी जी। अच्छा, चलिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल प्रधानमंत्री जो योजनाएं जो कार्य है प्रधानमंत्री का, वो बहुत सराहनीय है। जी। और बॉर्डर के लिए, फौज के लिए जो इन्होंने जो काम किया है और वो देश के लिए बहुत ही इन्होंने धन्यवाद है। कई जो निर्णय लिए हैं इन्होंने, जो तटस्थ होकर के लिए, उस निर्णय पे कभी वो मुड़े नहीं है। इसीलिए ये देश के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई हो नहीं सकता और नहीं होएगा अभी तक। नहीं होंगे? हाँ। नहीं हो सकता। अच्छा, राहुल गांधी भी जो तैयार बैठे हैं प्रधानमंत्री बनने? राहुल गांधी क्या हो तो बोलो लाइव है, को कोई काम का नहीं है। काम के नहीं है? क्या काम का है? तो इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के। ठीक है, नेता है तो उनके पिताजी आगे नेता है, लेकिन मोदी की और थोड़ी करे। मोदी तो मोदी है भाई, देश का कितना भला किया। हाँ, और अपने लिए अच्छा किया है। कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है। देखो सुन रहे, वो अगला पुराना नेता नहीं सुनो में, खास नहीं है, कुछ नहीं है, खास नहीं है। कुछ नहीं है खास। क्या बीजेपी में सब खास है? बीजेपी खुश हैं आप उनके शासन में? खुशी है, कितना अपना सुधार किया, देश के लिए सुधार किया, अपना तो क्या करे। हाँ, मोदी जी है भाई। ये तो अवतार है भगवान का, अपना से क्या बोला, भगवान ही है, भगवान का अवतार है। कृष्ण भगवान का अवतार है वास्तव में। सही में? सही में तो हाँ सही है। सही कह रहे हैं। हाँ, मोदी तो भगवान का अवतार है। आज लोगों ने पूरे भारत में गाँव पूरा है, गहलोत कहीं दे, मोदी है। मोदी है। हाँ, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करी है, उससे कुछ बदलाव होगा? मोदी है, मन जान पहचान है कौन, मोदी जैसा तेरा है ही नहीं प्रधान। मोदी जैसे कोई नहीं है? हाँ, ये धरती मत ही नहीं है। संतुष्ट है? हाँ, आप संतुष्ट है सर? हाँ जी हाँ। अच्छा, कोई तो होगा जो अच्छा भाई, आप मोदी की पार्टी का, अरे भाई मोदी, हम तो मोदी चाहते हैं। मोदी मत ही है। हाँ, मोदी चाहते हैं। अच्छा, 9 साल में अभी मैं आपसे पूछूं, शासन जो रहा है, कौन से ऐसे काम है जो सबसे पसंद आए हो आप? हम जो मोदी आया पसंद हमारे को। मोदी पसंद? हाँ, नहीं, मैं काम पूछूं अगर। काम भाई मोदी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम है। अच्छा, कोई सा भी? हाँ सर, कोई उसमें टेंशन नहीं। सर बोल रहे हैं, आ जाइए सर, आप बता दीजिए। अरे आ जाइए।
अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं। आप बताइए सर, आप मोदी बहुत ही अच्छा है, मोदी ने काम किया वो भी अच्छा किया है। ऑनलाइन खाते कर दिए, पहले भ्रष्टाचार हो रहा था कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस वाला पैसे आधे खा जाते थे हमारे किसान आदमियों के। अब हमारे किसान के खाते में सीधा पैसा आता है, मोदी के द्वारा आता है, अशोक के द्वारा नहीं आता है। ये हमारे किसान के लिए पैसे नहीं आता है। गहलोत तो खा जाता है, भ्रष्टाचार है। अच्छा भ्रष्टाचार है राजस्थान में? हाँ तो गहलोत भ्रष्टाचारी खा जाता है पैसा, इनकी पार्टी खा जाती थी पहले, कांग्रेस का राज था, पैसे खा जाते सारे हमारे किसान के लिए। यहाँ से पैसे आते केंद्र से 5,000 तो हमारे पास में 500 रुपये पहुँचते, 4500 गवर्नमेंट खा जाता है। ये कर्मचारी बीच वाले सब इतने कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार थे। हाँ मोदी ने हमारा काम बहुत सही किया है, सीधे हमारे खाते में के अंदर पैसा आता है किसान के लिए, सीधा खाते में फायदा हो रहा है, सीधा खाते के अंदर आए किसान को। हमको ये मोदी के लिए पीछे फायदा हो रहा है। और बाकी कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी जैसा मोदी जैसा आदमी होना चाहिए जी। हाँ। अच्छा तो आपने बोला यूपी में जैसे योगी हैं, योगी बहुत ही अच्छा है, मंत्री हैं, वो योगी भी बहुत अच्छा है, किसान के लिए बहुत अच्छा है। किसान के लिए अच्छा हाँ किसान के लिए अच्छा है। पहले यूपी में गोली वोली ज़्यादा चलती थी, वो सब बंद होगी। योगी गुंडे थे वो सब खत्म कर दिया इसने, योगी ने। अभी जैसे चल रहा है बुलडोजर मॉडल चल रहा है, वहाँ पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, क्या वो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अच्छा है? हाँ सर है। गरीबों पे भी चल जाता है। अच्छा गरीब तो गरीब गलत काम करेगा तो चलेगा, गरीब के ऊपर, गरीब हो गया तो क्या हो गया, गलत करेगा उस पे गलत के ऊपर चलेगा उसका तो बुलडोजर। तो राजस्थान की जनता खुश है मतलब? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के ऊपर खुश है हम तो। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अंकल जी आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है? सब मोदी अच्छा आदमी है। मोदी अच्छे आदमी हैं। हाँ बहुत अच्छे आदमी है। जो खाता खोलिया तो बैंक में सुविधा है, बैंक की जाने आने के लिए सब कुछ है। हाँ। पैसे दूसरों कोई नहीं खा सकता है। मोदी ने काम अच्छा किया सब। हाँ चलिए अच्छा, जो फूट डली हुई है दिखता है, समय समय पर दिखता रहता है, सचिन पायलट हो और अशोक गहलोत, तो इसको लेकर क्या देखती है, कैसे देखते हैं? हमको तो अशोक से तो सचिन पायलट अच्छा लगेगा। सचिन पायलट अच्छा लगेगा? ऐसा क्यों लगता है? लगता है ऐसे ही, जवान है, हर आदमी से बात करता है, हर आदमी का काम करता है। और अशोक गहलोत नहीं करते? अशोक से नहीं होता इतना। हाँ उम्र चली गई उसकी। उम्र चली गई उनकी। तो कहते हैं हाँ जादूगर बताते हैं उनको। वो जादूगर है तो जादूगर करे, जादूगर के मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब बन जाएगा, अब अगली साल देखते हैं। अगले साल ये होता ही जादू से है, जादू से ही होता है, जादू से तो है, जादूगर है। आपको नहीं लगता? हर जादूगर ही है और क्या है। अच्छा मालिया का तो 4 घर है, राज करता है राजस्थान पूरे में, यही है और क्या। अच्छा आप लोग कह रहे हैं कि किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है बीजेपी सरकार से, लेकिन बीजेपी मतलब विपक्ष तो आरोप लगाते हैं किसान विरोधी पार्टी है, किसान के पक्ष में कुछ हुआ ही नहीं, आपको क्या लगता है? ये मोदी ने कराया, किसान ने किया, जो ऑनलाइन खाना किया है। पहले तो खाता क्या पैसा खा जाता है, भ्रष्टाचार होता है। अभी ऑनलाइन करनी है, आपका खाते में, आप अगर मेरा है तो मेरे में ही आएगा खाता, सीधा आ जाएगा, सीधा आता है। बिचौलिए का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आपको लगता है फायदा हो किसान? बिल्कुल बिल्कुल, जो सभी काम जो किए हैं वो अच्छे किए हैं। जिन्होंने जो निर्णय लिए हैं नहीं, वो बहुत तटस्थ निर्णय लिए। सेना के बारे में लिया, पहला सेना को बॉर्डर पे गोली चलाने का आदेश नहीं था, अब इन्होंने पूरा आदेश दे दिया है कि यदि आगे वाला गोली चलाए तो आप उसी टाइम गोली चलाइए। गोली चला, मेरे आप ऊपर गोली चलनी नहीं चाहिए, ये कोई तरीका है क्या? तो आपने चलाई तो मैं भी आपके ऊपर चलाऊंगा। जी आत्मरक्षा के लिए होना जरूरी है, इस चीज़ की छूट की आवश्यकता कहाँ है। अगले वाला अपने ऊपर हावी हो रहा है तो उसको अपनी आत्मरक्षा और देश की मान सम्मान रखने के लिए सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। जवाब देना जरूरी है। और आप अभी जो गहलोत के बारे में बता रहे थे, जादूगर है, यदि इसको केंद्र सरकार में थोड़ी बहुत बागडोर सौंप दी जाए, ये सोनिया वगैरह राहुल की जगह यदि इसको तवज्जो दी जाए तो ये जरूर कुछ कांग्रेस को जो डूबती हुई को थोड़ी बचा सकता है। डूबेगी तो जरूर, लेकिन इसको थोड़ा बचा सकता है, ये इसके अंदर दम है। जो भारत के जितने भी, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के साथ में ये रहा हुआ है और राजीव गांधी वगैरह ये सब इनके देख रखे हैं, और ये नेहरू जी के समय भी ये छोटी अवस्था में था, फिर भी इनको नॉलेज है, और नॉलेज के हिसाब से इसने कभी किसी की कटुता नहीं की है, ये इसकी विशेषता रही है। और इस हिसाब से ये जादूगर अपने इनको मानेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अब ये फिलहाल डूबती हुई कांग्रेस को पूरी तरह से बचा नहीं सकता, लेकिन केंद्र में ये यदि इसको तवज्जो दी जाए तो थोड़ी बहुत भारत के अंदर ये सीटें ला सकता है। अंकल जी कह रहे कांग्रेस डूबती नजर आ रही है, आपको लग रहा है कांग्रेस डूब रही है? हाँ अभी जो स्थिति चल रही है वो ऐसे ही चल रही है, नेतृत्व करता कोई है नहीं। हाँ वो राहुल गांधी तो वो बोल ही नहीं सकता है। बोल ही नहीं सकते मतलब? वो तो भाई कहते रांड आता है उसको, तो वो कहना कुछ आता है और कहता कुछ है।
कुछ कहना चाहते कुछ कह देते। हाँ, वो उसके अंदर बनी बनाई के लेके आता है वो न्यूज़, उसी में वो त्रुटि कर देता, वो उल्टी सीधी कर देता, वो भी पढ़ नहीं सकता। जबकि मोदी को कहीं खड़ा कर दो, इस एरिया के अंदर जो आ गया है राजस्थान, तो राजस्थान की पूरे एरिया की वो एक एक न्यूज़ उसको कंठस्थ याद है, उसको वरदान है भगवान का कि जो वो बोलता है जो पूरा टोटल सही बोलता है। अभी इस एरिया में क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कोई जाति क्या कर रही है, कोई जाति का या राजस्थान में किसका प्रभाव है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो उस बारे में बहुत मैंने राहुल गांधी को यदि पूरे स्टेटों के बारे में नाम पूछा जाए कि भाई आप बिना रुके हुए सबके नाम कह दो, तो भी वो पूरे स्टेटों का नाम नहीं बता सकता। वो पूरे इंडिया पर कैसे राज कर पाएगा? वो आज तक, हाँ, उन्होंने आज तक न तो कोई मुख्यमंत्री रहा है, न किसी पदाधिकारी रहा है, तो भारत को कैसे संभाल पाएगा? इस हिसाब से आज इंडिया का नाम विदेशों में जो रोशन किया है वो प्रधानमंत्री के काबिल नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए ये। अच्छा अंकल जी, आप लोगों ने बताया कि आपका जो गांव है पाकिस्तान बॉर्डर से समीप है, तो पहले तो बहुत ऐसी खबरें आती थी सीज़ फायर होता था, ये उल्लंघन, उधर पार बॉर्डर से गोलियां चलती थी, हमारे जवान शहीद होते थे। तो मोदी जी के आने से कुछ बदलाव हुआ है, बेहतर हुआ है? बहुत अच्छा बदलाव हुआ। उस समय जो पत्थरबाजी होती थी और लोग चुपके से वहाँ से हथियार भी भेज देते थे, किसी को रात को फायरिंग हो जाती थी। आज के बाद में, यानी मोदी जी के आने के बाद में, कोई ऐसी घटिया हरकत नहीं हो रही है और सभी बड़े निश्चिंत होकर वो अपने ड्यूटी निभाते हैं। एक कहावत कहा गया है, या तो गोली की आवाज़ से फौजी जाएगा और या बिश्नोई का बेटा जाएगा, क्योंकि आज हिरणों का वगैरह कोई शिकार कर देते हैं तो हम समझते हैं भाई किसी ने ये जीव की हत्या की है, तो बिश्नोई का बंदा सीने में गोली खाने के लिए चले जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए हमने 363 लोगों ने खेजड़ली के ऊपर जो शहीद हुए हैं, और उसके अंदर अमृता देवी जो हमारी सबसे अगवानी थी, उसने पहले कहा कि सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, उसने अपनी गर्दन कटवा दी। फिर उनकी लड़कियों ने, फिर 84 गाँवों के 363 लोगों ने वहाँ आकर शहीद हुए हैं। उसके बाद में जब सलमान खान ने वहाँ कुछ काला हिरणों का जो शिकार किया था, उसके खिलाफ भी हमने मुहिम उठाई थी। और जहाँ कहीं भी पर्यावरण की जगह मान लो कोई शहादत होने की ज़रूरत है, तो हम बिस्मिल बंदे आज भी तैयार हैं। और पहले पेड़ को नहीं काटने देंगे, पहले हमारा गला काटिए, फिर पेड़ों को काटना है, इसलिए इन पेड़ों को बचाना। बात की आपने, आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान जो ये अभी बदलाव हुआ है पाकिस्तान में, तो अब तो वो हिल नहीं सकता, पाकिस्तान को तो मार खानी पड़ेगी। और हमारे को ये मोदी जी इतना उत्साह बढ़ा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम भी उनके सामने खड़े हो जाए, तो वो भी हमारे सामने नहीं कर सकते। तैनात है बल पाकिस्तान के बॉर्डर में, जितने भी गांव हैं ना, वो बिल्कुल अलर्ट है, फौजी की तरह जी। और ये सब देन मोदी जी की है, इनका जो हमारे पीछे जोश है ना, उससे हम गूंज रहे हैं और उनको हम मार खाने के छक्के छोड़ा सकते हैं, ऐसा हमारे में विश्वास भी है। और मोदी जी तो हमेशा के लिए जिंदे रहे, 1000 साल, यही हमारी कामना है। 24 में तो डंका की चोट से आएंगे और 2029 में भी इनकी सरकार बनेगी, और लगातार 34 में भी आएंगे। 34 में यदि ये बुढ़े हो जाएंगे तो योगी को इस प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बनेंगे और ये भी देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसे जो कर्मठ कर्णधार और देश को आगे बढ़ाने वाले या देश के लिए मर मिटने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस मुहिम को आगे चलाएंगे। और ये वंशवाद जो कांग्रेस का है, इस वंशवाद का खात्मा होगा। और प्रजातंत्र में भी वंशवाद है, राजतंत्र की तरह है, तो प्रजातंत्र किस बात का, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, एक सवाल मेरा सर ये होगा आप लोगों से कि जो योगी जी है उन्होंने तो घोषणा कर दी है हिंदू राष्ट्र की, तो आप लोग इस बात से सहमत है क्या, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र ठीक है? मतलब ठीक है। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग हो गए थे, उस समय गांधी जी और नेहरू जी यदि थोड़ा अविवेक से काम लेते कि भाई दो भाई जब अलग हो जाते हैं, आपका बंटवारा कर दिया, तो वहाँ के हिंदू है हमारे हिंदुस्तान में भेज दो और मुसलमानों को पाकिस्तान में भेज दो, तो आज ये नौबत आती नहीं। और हिंदू अपने एक देश में 2 तरह के कानून, हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता और मुसलमान 4 शादी कर सकता है। हाँ, ये दो नागरिकता, 2 तरह के कानून एक इंडिया में कैसे होंगे?
और पहले हज यात्रा के लिए उनको सब्सिडी दी जाती थी और हिंदुस्तान के हिंदुओं को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाती है। बहुत सारे हिंदुओं के तीर्थ स्थल होंगे और उनमें जाने के लिए किसी प्रकार की नहीं दी जाती। तो ये कांग्रेस का दोहरापन नहीं होगा तो और क्या है बताइए। इसमें यदि हम झूठ हैं तो आप हमें इस चीज़ को नहीं आप जनता है, आपकी राय है, आपकी अपनी राय है। आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए वास्तव में, बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी समुदाय के लोग सब हिंदू हिंदू, बस हिंदुस्तान नाम ही हिंदुस्तान है तो फिर हिंदू बनना चाहिए ना है। फिर इसके साथ हर आदमी के साथ में ये दोहरी नीति गलत है ना जी। दो तरह के कानून। हाँ, दो तरह के नहीं, समानता है ना। हिंदू है तो हिंदू है जी। बस, हिंदुस्तान में हिंदू ही सक्षम है। चलिए आखिर बार आपसे पूछूंगा कि 2024 में फिर किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? बताइए। मोदी आएगा। राहुल गांधी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। और लोग हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। क्या नाम है सर आपका? लोकेंद्र सिंह राठौड़। जी। महाराष्ट्र कहाँ से हैं? विदर्भ। विदर्भ से है। अच्छा 2024 का चुनाव अब नज़दीक है, कुछ महीने बाकी हैं, सारी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है, ये तो आपको जानकारी होगी ही। तो आपको क्या लगता है सर कि किस तरफ जनता का झुकाव ज़्यादा है? विदर्भ में तो अभी जो अभी सरकार बनी है अपने शिंदे जी, हाँ, एकनाथ शिंदे की तरफ। मतलब उनकी तो बीजेपी के साथ सरकार बनी। हाँ तो फिर बने भले ही, लेकिन वो हमारे लिए तो ठीक है ना। अच्छा। हाँ शिंदे ठीक है। शिंदे ठीक है। हाँ। और साथ में देवेंद्र फडणवीस वो भी है डिप्टी सीएम। हाँ अच्छे। वो ठीक है। हाँ। अच्छा। और जब से शिवसेना टूटी है पार्टी, तो इसको आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव देखने को मिला है? बदलाव तो कुछ नहीं है, बस सेम ही है। सेम ही है। हाँ सेम ही है, जो पहले चल रहा था वही सब ठीक है। हाँ। चलिए ये तो रही आपके राज्य की बात। अगर हम अब देश के हित में बात करें, पूरे राष्ट्र स्तर पर बात करें, तो मोदी जी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं 2024 चुनाव के लिए। तो आपकी राय में किस तरफ ज़्यादा झुकेगी जनता? आपकी क्या राय है, आप बताइए। राय तो इस बार तो हमें महाराष्ट्र में जहाँ तक हमें पता चल रहा है तो राहुल की तरफ झुकेगी जनता। महाराष्ट्र में? हाँ। नहीं, मैं देश भर में पूछ रहा हूँ। देश भर में तो पता नहीं है। आपके हिसाब से फिर भी? हाँ, राहुल जी की सरकार बनेगी इस बार। राहुल जी की बनेगी। अच्छा। और ये जो 9 साल का कार्यकाल रहा है मोदी जी का? हाँ बढ़िया है, वो भी तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, लेकिन जो अभी समझो ये सेना में जो तब्दीली आई है 4 साल की अग्निवीर स्कीम में, वो तो गलत है। वो गलत है। हाँ। आपके हिसाब से वो गलत है? हाँ। नहीं। सरकार तो दावा कर रही है कि सबको मौका दिया जाएगा सेना में आने का। 4 साल बाद तो क्या होगा फिर? रिटायरमेंट। बात हाँ, बाकी तो सब बढ़िया है। वही एक दिक्कत लग रही है बस मेरे को। वो एक दिक्कत है। हाँ बस। बाकी ठीक है। बाकी ठीक है। बाकी आप संतुष्ट हैं मोदी जी के कार्य? बिल्कुल। तो अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, तो आप खुश हैं कि बदलाव देखने चाहिए? हाँ, वो खुश तो हूँ, लेकिन जो ये स्कीम है अग्निपथ, ये इसमें बदलाव लाना चाहिए बस। ये स्कीम आपके हिसाब से गलत है? हाँ गलत है। हाँ बाकी सब ठीक है, एकदम बढ़िया है। हाँ। चलिए हमारे साथ उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? ज्ञानेश्वर भिशे। जी। आप भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। आपके क्या विचार है राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूँ, मोदी जी और राहुल गांधी बनाम जो प्रधानमंत्री? तो मोदी जी भी काम तो बहुत अच्छा चल रहा है उनका। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट 9 है। साल का जो कार्यकाल हुआ है अभी तक, मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से काम है जो आपको पसंद आए? उसने काम तो सभी अच्छे किए, लेकिन वो काश्तकार का काम थोड़ा ये करा नहीं। वो किसानों को मालों को भाव नहीं दे रहा। अच्छा। मार्केट के दिक्कत। अच्छा। और वैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछें, जैसे 370 मुद्दा एक बनाया है, कश्मीर से हटाया, राम मंदिर बना दिया अयोध्या में, तो ये मतलब जनता को लगता है आपके भी जनता के मुद्दे होंगे इस बार? हाँ ना, वो तो अच्छे से काम किया, जनता खुश है उससे। खुश है। और आप भी खुश हैं? आप भी खुश है। हाँ ना। खुश हैं।